अनपेक्षा शुचि दक्षा। अपना हृदय जितना शुद्ध होता है उतना ईश्वरी बल तुम्हारे द्वारा काम करेगा। साधारण मनुष्य सोचता है कि मैंने किया, किंतु जो सच्चा भक्त है, समझदार है, वह देखता है कि यह मेरी अपेक्षाओं से नहीं होता, विश्वसनीयता से मेरे द्वारा करवाया जाता उसी प्रभु की है। जो जय हो ऐसा समर्पण का भाव होगा, अकर्तापन का भाव होगा, तो विराट परमात्मा उसके द्वारा अधिक अच्छे कार्य करवाएगा, सब करवाता है। हे प्रभु, यशस्वी बनाता है परमात्मा, और तुम ले बैठो कि मैंने किया। अपने अहंकार को ढोल पीटते रहो तो यह कृतज्ञता है। अहंकार को आगे करने से योग्यता हो जाती है। तुम्हारे संकल्प के पीछे जितनी पवित्रता और दृढ़ता होगी, तुम जितने उन्नत विचार करोगे, उतनी ही तुम्हें उस प्रभु की अधिक तुम जितने उन्नत विचार करोगे, उतने ही तुम्हें उस प्रभु से की अधिक सत्ता और स्फूर्ति मिला करेगी। पुत्र पिता के प्रति वफादार रहता है, कृतज्ञ रहता है और बोलता है कि सब पिताजी की संपत्ति है, मैंने तो केवल संभाला है। तो पिताजी सारी संपत्ति पुत्र के हवाले करने को तत्पर हो हैं। ऐसे ही ईश्वरीय शक्तियाँ तुम्हारे द्वारा काम करने को तत्पर हैं। तुम क्यों बेईमानी कर रहे हो? क्यों अपेक्षाएं कर रहे हो? क्यों सिकुड़ रहे हो? क्यों मन के गुलाम बन रहे हो? मन की कल्पनाओं के पीछे भाग रहे हो? मारो ओमकार की गदा, अपेक्षाओं को चूर चूर कर दो, वासनाओं को कुचल डालो, फिर देखो क्या रहस्य खुलने लगते हैं। अगर तुम अपने अपेक्षा होकर काम करने लगे हो तो धिक्कार है उन किन्नर और गंधर्वों को जो तुम्हारी सेवा में तत्पर न हो जाए। ये हवाएं भी तुम्हारे हवाले हो जाएगी, देव भी तुम्हारे अनुकूल होने की शपथ ले लेंगे। कर्तव्यों से उदासीन मत बनो, ऐसणाओं से उदासीन बनो, अपेक्षाओं से उदासीन बनो। कर्म में प्रमाद नहीं, अपितु कुशलता लाओ, अपनी योग्यता का विचार करो। योगः कर्मासु कौशलम, कार्य में कुशलता की ही योग्य है। कर्म और करने भी कर्म फल से अनासक्त रहना, यह दोनों योग्य है। जब से सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदू धर्म के लोगों ने अकुशलता को सिर पर सवार कर दिया, बुद्धपने को सिर पर सवार कर दिया। उदासीन बनो का पलायनवादी मार्ग पकड़ लिया, तब से हिंदू धर्म की गरिमा दबती गई, धार्मिकता ही और समाज की हानि होने लगी। अपना क्या जो करेगा सो भरेगा करके अच्छे लोग किनारा कर जाते हैं तो समाज की बागडोर बदमाशों के हाथ में आ जाती है। आलसी, पलायनवादी और मूर्ख होकर ठग जाना यह कोई धार्मिकता का चिन्ह नहीं। अपना कर्तव्य बराबर पालो। नेता हो तो ठीक से नेता बनो। पार्लियामेंट में जाओ तो सरकारी व्यर्थ के खर्च और अव्यय काम हो, थकी मांदी गरीब जनता का शोषण ना हो, टैक्स पर टैक्स ना पड़े, प्रज्ञा संयमी हो और चैन का जीवन बिता सके, ऐसा यत्न करो जिससे तुम इस लोक में यशस्वी बनो और परलोक में परम पद की प्राप्ति हो जाए। समाज सेवक बनो तो निरपेक्ष बनो कि ईश्वरीय प्रभाव तुम्हारे द्वारा काम करने लगे।
कोई वाहवाही करने लगे तो उसकी बात को टाल दो। तुम महिला हो तो ऐसी रोटी बनाओ कि खाने वाले का स्वास्थ्य और चरित्र दृढ़ होने लगे। सब्जी बनाओ तो ऐसी बनाओ कि ना ज़्यादा नमक हो ना ज़्यादा मिर्च हो। नौजवान खाने वाले तो ऐसे मिर्च कम डालो, काली मिर्च का उपयोग करो, आंवले का उपयोग करो। बच्चे तंदुरुस्त रहें, ऐसी बातें जानकर जीवन को तेजोमय बनाओ। ऐसा नहीं कि अभी अभी बच्चे ने दूध पिया तो पिया और ऊपर से मक्खन खिलाओ। हम तो भाई भगत लोग हैं, हमको सब चलता है। ऐसा करके भगतड़ा नहीं होना है। बच्चे के शरीर में कोढ़ के दाग करने हैं क्या? नहीं तो पहल मक्खन खिला दो, बाद में दूध। कभी भी दो ठंडी चीज़ें, दो खट्टी चीज़ें साथ में नहीं खाना चाहिए। जैसे दही भी खाया और नींबू भी खाया, मौसमी रस और ग्लूकोज मिला दिया। यह तो बीमारी बुलाना है, व्यवहार में दक्ष बनाना है, होशियार रहना चाहिए। स्नान करो तो शरीर को रगड़ कर मलमलाहार स्नान करो ताकि नस नड़ियाँ मजबूत रहें। शरीर दुर्बल होगा तो जरा सी बीमारी में कराहने लगोगे। एम 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 एम, अरे एम एम क्या करते हो? उसको ठीक उपाय खोजो, जांच करो कि बीमारी हुई कैसे, क्यों हुई। ज़्यादा खाया, ज़्यादा भुखमरी की, ज़्यादा एकादशी का उपवास की और कल पेट में ठूस कर लड्डू बीमार नहीं पड़ोगे तो और क्या होगा। एक दिन उपवास किया तो दूसरे दिन सदा सुपच्छ भोजन खाओ। रात्रि को ठूस कर भोजन ना खुद करो ना दूसरों को कराओ। भगवान बुद्ध का हाँ करते थे, आप दीपो भवा, अपना दिया आप बनाओ। जय श्री राधे, जय हो बालाजी सरकार की।